जहाँ भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है उन जगहों पे भारत को चाहिए कि उचित कदम उठाए, उचित कार्रवाई करे, कड़े से कड़े एक्शन लीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू। मैंने तो 10 दफ़ा आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बोला है कि यहाँ चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। सरकार सुने या ना सुने, कोई भी है, हिंदू है, देखो मुस्लिम के पास आपको 10 असलहे मिल जाएंगे हर तरह का, ठीक है, लेकिन हिंदू के पास घर में एक फल या सब्जी काटने वाला चाकू भी आपको तरीके का नहीं मिलेगा। हिंदुओं जागो, बार बार तुम लोगों को हम चैनल के माध्यम से बोलते हैं जागो, अभी भी सवेरा है, जागो अभी सवेरा है। अगर नहीं जाग सकते हो तो अपनी बहन बेटियां इन लोगों के हवाले ऐसे ही करते रहो, इनके हरम की जो है शोभा बनेंगी और जो है इन लोगों का काम यही है। खुद एक दिन ऐसा ना हो कि सारी मुस्लिम कंट्री जो है भारत में ही आकर के विलय हो जाओ। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार नरसंहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दीपू चंद्र दास तो महज एक उदाहरण है, ऐसी तमाम लोग हैं बांग्लादेश के अंदर जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनको लगातार चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है और वहाँ की यूनुस सरकार संज्ञान लेने का नाम नहीं ले रही। अब ये प्रश्न उठता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जब इतनी प्रताड़ना हो रही है तो क्या ये हिंदुस्तानी सरकार का दायित्व नहीं बनता कि जो अपने आप को हिंदुत्व की सरकार बताती है कि वहाँ के हिंदुओं की संरक्षण करे और कहीं ना कहीं उनका बचाव करे। कैसे देखती हैं आंटी, बांग्लादेश में तो हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, क्या भारत सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए कदम आगे बढ़ाए? देखिए भाई, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हमारा कश्मीर हो, ठीक है, जहाँ भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है उन जगहों पे भारत को चाहिए कि उचित कदम उठाए, उचित कार्रवाई करे। और जो है, आप बंगाल में है, आप ज़्यादा दूर नहीं है, क्या भारतवर्ष के अंदर नहीं हो रहा है? केरल में लीजिए, बंगाल में लीजिए, उधर तमिल में लीजिए, साउथ तो आपका पूरा ही समझ लीजिए एक तरह से जो है वहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में ये चाहिए कि आप कड़े से कड़े एक्शन लीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू। मैंने तो 10 दफ़ा आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बोला है कि यहाँ चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, तत्काल प्रभाव से लागू करो। आंटी, जब शेख हसीना भारत आई थी तब उस समय भी बांग्लादेश के अंदर उपद्रव हुआ था, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था। कोई सबक क्या लगता है, हिंदुओं को अब जागने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं कदम अपने आगे बढ़ाने की? जब सरकारें नहीं सुनेंगे तो क्या करेगा हिंदू बेचारा? बिल्कुल सही बात है। नहीं, वैसे भी सरकार सुने या ना सुने, कोई भी है, हिंदू है, देखो मुस्लिम के पास आपको 10 असलहे मिल जाएंगे हर तरह का, ठीक है, लेकिन हिंदू के पास घर में एक फल या सब्जी काटने वाला चाकू भी आपको तरीके का नहीं मिलेगा। तो हम तो हिंदुओं को कहेंगे, हिंदुओं जागो, बार बार तुम लोगों को हम चैनल के माध्यम से बोलते हैं जागो, अभी भी सवेरा है, जागो अभी सवेरा है। अगर नहीं जाग सकते हो तो अपनी बहन बेटियां इन लोगों के हवाले ऐसे ही करते रहो, लुटवाते रहो उनकी असमतें अपने सामने, और खुद जो है तुम लोग सरतन से जुदा होते जाओ और अपने को जो है कत्लेआम कराते रहो। जब हिंदू आदमी ही नहीं रहेंगे, हिंदू लड़के ही नहीं रहेंगे, तो हिंदू बहन बेटियां तो लुटती पिटती रहेंगी ही, इनके हरम की जो है शोभा बनेंगी और जो है इन लोगों का काम यही है। बच्चे पैदा करो, सड़क में कुत्ते के पिल्लों की तरह से छोड़ो, जो ये लोग करते चले आ रहे हैं शुरू। पर बांग्लादेश, वही बांग्लादेश जिसको हिंदुस्तान ने जन्म दिया, अब उसी के अंदर अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो क्या भारत सरकार को कोई एक्शन नहीं लेना? क्या आप सोच रहे हो कि 32 दांत के बीच में जीभ सुरक्षित रहती है? कभी ना कभी तो जीभ जो है दांतों से कुचलती भी है। तो आप ये इतने वहाँ बांग्लादेशी लोग हैं, मुस्लिम हैं, उनके आगे हिंदू सुरक्षित रहेगा? जो चंद हिंदू है? चंद हिंदू किस जगह सुरक्षित है? पाकिस्तान में बता दो, पहले कितने परसेंट था? 20%। 20% से अब कितना परसेंट रह गया? 1%। क्यों भाई, वहाँ क्यों नहीं सुरक्षित था? वो भी तो हमारे ऐसे निकला हुआ है बंदा है। फिर ऐसों में तो साफ कर दो, कोई ये जो ये चाह रहे हैं ना कि पूरा जब भारत पे आगे इन्होंने हर तरह से जो है साम दाम दंड भेद नीति अपना ली। इन्होंने सोचा इस पे प्रहार करके हम भारत पे कब्जा कर लेंगे, भारत को मुस्लिम कंट्री बना लेंगे। तो भारत को तुम मुस्लिम कंट्री कभी नहीं बना पाओगे, समझे? ज़िंदगी में नहीं बना पाओगे, चाहे जो भी हो जाए। और जो है तुम लोगों को ये करना पड़ेगा कि तुम खुद एक दिन ऐसा ना हो कि सारी मुस्लिम कंट्री जो है भारत में ही आकर के विलय हो जाओ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।